हेलो एवरीवन। तो हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड। इंट्रोडक्शन मैंने कल आपको दे दी थी। अब क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम रीड कर रहे हैं कि ये लेमा मीन्स थ्योरम, कि इस लेमा का मतलब क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या स्टेट करता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r satisfy a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है a and b, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं a and b, तो उनके लिए हमेशा कोई q या r, दो नंबर्स q और r एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब हम हमेशा a और b, दो पॉजिटिव नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डिवीजन करके। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि लेमा का नाम ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए हमेशा कोई ना कोई q और r एग्जिस्ट करते हैं जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करते हैं, और जहां r हमेशा b से छोटा होता है और 0 से या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो अब हम ये एग्जांपल देखते हैं 10 और 3 का। वी आर हैविंग टू नंबर्स 10 एंड 3। तो लेमा की स्टार्टिंग क्या थी कि फॉर एनी पॉजिटिव टू इंटीजर्स a एंड b। अब इसमें से ये दो a और b हो गए, तो इसमें से हमें ये कैसे पता लगेगा a 10 है या a 3 है। तो जो भी बड़ा नंबर होता है हमें उसे a लेना है। a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 3। अब हमारा लेमा क्या कहता है, दो पॉजिटिव नंबर्स a और b। तो दो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास 10 और 3, इनके लिए हमेशा q और r होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। हाँ, तो अब ये q और r हम कैसे निकालेंगे? q के अंदर, ये इस इक्वेशन के अंदर q जो है वो क्या है, क्वोशिएंट है, और r जो है वो क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है। अब क्वोशिएंट और रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे? इन दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे, 3 को 10 से। a हमेशा अंदर आएगा और b बाहर। 3 की टेबल पे 10 तो नहीं आता, पर 3 3 9 होता है, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या हो गया, जो बचा हुआ है वो रिमाइंडर हो गया, और क्वोशिएंट क्या हो गया, ये ऊपर वाला 3 हो गया, q। तो a और b हमारे पास ऑलरेडी था, ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास q भी आ गया और r भी आ गया। तो हमने इन दो नंबर को कैसे लिख दिया, a इज़ इक्वल टू, a क्या है 10, b क्या है 3, q क्या है फिर से 3, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू क्या है, ये 1। और हमारी कंडीशन क्या है, r हमेशा b से छोटा होगा। b क्या है 3, तो 1 3 से छोटा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या है, हमने इन दो पॉजिटिव नंबर्स पे 10 और 3 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा दिया। अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसका यूज़ क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें फ़ायदा क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या कर सकते हैं, हम किन्हीं भी दो नंबर का, दो a और b नंबर का HCF निकाल सकते हैं। वो HCF कैसे निकालते हैं वो मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगी। अभी आप ये दो नंबर्स मैं आपको बताती हूँ। 4 और 19, ये दो हमारे पास नंबर हैं। तो a हमने 19 ले लिया, इसमें b 4 ले लिया। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल पे 19 तो नहीं आता, 4 4 से 16, 3 हमारे पास बचा। तो यहाँ 4 क्या है, क्वोशिएंट है, 3 क्या है, रिमाइंडर है। तो हम इस a को बी क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, बी क्यू प्लस आर, जहाँ 3 क्या है, 4 से छोटा है। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब HCF निकालते वक्त हमें क्या करना होता है, ये एक एग्जाम्पल से हमें समझा रखा है कि हमारे पास हमें दो नंबर दिए हुए हैं, 455 और 42।
इन दोनों का हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको लगाना सिखा दिया, लेकिन HCF निकालते टाइम हमें क्या करना होता है, तब तक सॉल्व करते रहना होता है जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। तो अब हमारे पास ये दो नंबर है 455 एंड 42। तो इसके अंदर A क्या होगा, A ऑब्वियसली 455 होगा क्योंकि वो बड़ा है, B क्या होगा 42 होगा। ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास। अब इस पर हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो 42 को हम डिवाइड करेंगे 455 से, 42 10 × 420, क्या बचेगा हमारे पास 35। तो ये 35 क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ, 10 क्या हुआ, Q हुआ। तो हम इस A को लिख देंगे 455 = BQ + R की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। ओके, इसके बाद क्या हुआ, R की वैल्यू यहाँ 0 नहीं आई। तो मैंने आपको क्या बताया कि HCF निकालते टाइम हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक R की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। तो यहाँ इसके बाद हम मेंशन करेंगे हेयर 35 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम दोबारा सॉल्व करेंगे और इस टाइम A और B हम क्या लेंगे, इस वाले नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा A होगा 42 और B होगा 35। अब इन दोनों पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। 42 = 35 × 1 + 7। अब दोबारा से हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 7 नॉट इक्वल टू 0। अब दोबारा हम A क्या ले लेंगे, ये वाला नंबर हम निगलेक्ट कर देंगे जैसे मैंने अभी बताया। A हमारा हो जाएगा 35, B हो जाएगा 7। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 35 = 7 × 5 + 0। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 थर्ड स्टेप के अंदर। तो हमें यहीं तक सॉल्व करना है। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा 3 बार लगा दिया। और HCF हमें कैसे पता लगेगा, जो लास्ट स्टेज के अंदर आपका डिवाइज़र है, मतलब लास्ट स्टेज पे जो आपकी B की वैल्यू है वो आपका क्या होगा, दोनों नंबर का HCF। तो इसमें B क्या था 7, तो HCF ऑफ 455 एंड 42 इज़ 7। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको कल कंटिन्यू करूँगी ताकि ये कैसे HCF निकालते हैं कल इजीली सॉल्व हो जाएगा।